सज्जनों, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि हर काम भगवान की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मनुष्य के साथ घटने वाली हर बुरी घटना के साथ कोई न कोई अच्छाई जुड़ी होती है। आज मैंने सोचा चलो इस विषय पर थोड़ा सा शोध कर लिया जाए। मैं एकांत में बैठ गया और सोचने लगा, ये बात कहाँ तक सत्य है कि हर बुराई में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। लगभग 1.5 घंटे तक बैठकर सोचता रहा। अतः मैंने अपने शोध में पाया कि इस बात में कुछ तो सच्चाई है। हर बुराई में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है और कई बार तो कई कई भलाई छिपी होती है। हाँ, हर बात की तरह इस युक्ति में भी कुछ अपवाद है। मतलब ये कि कुछ घटनाएं इंसान के जीवन में ऐसी घटित हो जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बुरी होती है। इसमें चाहकर भी कोई अच्छाई नजर नहीं आती, मगर ऐसी घटनाओं का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, लगभग 8 से 10%। बाकी 90% बुरी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक नहीं कई कई अच्छाई होती है। मैंने तय कर लिया कि इस फार्मूले पर और शोध करूंगा और प्रैक्टिकल करके देखता हूँ आखिर ये कहाँ तक सत्य है। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि इस बात का प्रैक्टिकल कैसे हो। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अपने सर्किल में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो अपने आप को परेशानी से घिरा महसूस कर रहा हो और उसके साथ कोई बुरी घटना घट गई हो और मुझे उसके साथ हुई बुराई में अच्छाई ढूंढकर उसे सहमत करना होगा। तब मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। अगले दिन भगवान का नाम लेकर घर से निकला कि हे भगवान, कोई परेशानी से घिरा व्यक्ति मुझे मिल जाए। मेरी आत्मा ने मुझे कचोटा कि कितना स्वार्थी हो गया है तू। लोग अपने को खुशियों की कामना करते हैं और तू ये कामना कर रहा है कि कोई दुखी व्यक्ति मिल जाए। अरे तो मैं क्या करूं? सुख दुख जीवन के दो पहलू। किसी को दुखी होने से मैं थोड़े रोक सकता हूं, ये तो भगवान के हाथ में है। अपना स्वार्थ मैंने भगवान पर लाद दिया और आगे बढ़ा। जहाँ जहाँ मित्र मिलने की गुंजाइश थी सबसे मिला, मगर जिससे भी मिला बहुत सारे के सारे ऐसे खुश थे जैसे पहली बरसात में मेढक खुश हो जाते। किसी की सगाई हो गई थी तो खुश, किसी की नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी तो खुश, इंडिया टेस्ट मैच जीत गया तो कुछ उसी में खुश। मैं बड़ा परेशान था कि अभी मुझे चाचा जी खुराना ने बताया कि नानक जी कहकर बने हैं कि नानक दुखिया सब संसार। मगर इस वक्त तो मुझे अचानक सुखिया सारा संसार नजर आ रहा है। कहीं कोई व्यक्ति दुखी दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? थक हार कर शाम तक घर लौट आया। सोचा चलो फिर कभी सही। मैंने फिर भगवान को याद किया, हे भगवान, प्रैक्टिकल करने के लिए एक मेढक तो दिला दे। बड़ी नहीं, किसी को छोटी समस्या से ही गिरा दे। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मेरे एक बहुत नज़दीकी मित्र संजू का फोन आया। मैंने बड़े ही बेमन से उठाया। मैंने पहला सवाल पूछा, बोल यार कैसा है तू? लगता था भगवान ने मेरे मन का एसएमएस पढ़ लिया हो। मेरे मन की मुराद जैसे पूरी होने वाली थी। संजू बड़ी ही दुखी आवाज में बोला, यार आज बहुत परेशान हूँ, तू बता तू कैसा है? मैंने कहा, तू कहाँ है यार? मैं अभी आता हूँ। तू दुखी है और मैं तेरे पास न रहूं, ये कैसे हो सकता? उसके बताए ठिकाने पर मैं तुरंत पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि चलो मेढक मतलब एक परेशान व्यक्ति मिला। अब अपना शोध आगे बढ़ाता हूँ। मन में बहुत खुश था, मगर चेहरे पर अफसोस के भाव लिए हुए मैंने पूछा, यार क्या हुआ? अपने दोस्त को बता आखिर तेरी परेशानी क्या है। दोस्त, हर बुराई में कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है, तुझे नहीं मालूम। हो सकता है तेरे दुख में भी कोई सुख छिपा हो। संजू बोला, यार क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बुरी घटना घट गई। आज मैं बहुत दुखी हूँ।
ऐसा लग रहा है कि दुनिया को आग लगा दो या खुद को ख़त्म कर लो। मैंने कहा, यार तू मुझे समस्या तो बता, हो सकता है मैं कोई समाधान बताऊं। वैसे भी हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है दोस्त। उसने लगभग रोते हुए, आंसुओं से दामन भिगोते हुए मुझसे कहा, यार मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना मंजू, उसको मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड अंशुल ने फंसा लिया है। यार उसने मंजू को प्रपोज किया और उसने मुझे ठुकरा के उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। अब दोनों शादी करने वाले हैं। ये देख शादी का कार्ड देकर गए। अबे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तेरे जिगरी दोस्त और तेरी महबूबा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार क्या बताओ, अंशुल अपने बाप का इकलौता पुत्र था और उसके बाप के पास बहुत दौलत थी। एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया का दौरा अधूरा छोड़कर निकल गया। राहुल बिना केबीसी में जाए करोड़पति बन गया। उसकी नज़र मंजू पर पहले से ही थी और मैं मेरी गुड़ गुड़ गोते खाती नैया को छोड़कर अंशुल की स्टीमर में बैठकर समुद्र में नहाने चली गई। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, देख यार दुखी मत हो सकता है इसमें तेरी कुछ अच्छाई छिपी हो। संजू बोला, यार मेरा सबसे जिगरी दोस्त मेरी प्रेमिका से शादी रचा रहा है, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है? मैंने कहा, मुझे सोचने दे, फिर मैं तुझे कुछ बताता हूँ कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। अब मेरे शोध की परीक्षा थी। मैंने ध्यान से 10 मिनट सोचा कि इसमें क्या अच्छा हुआ। तुरंत ही उसमें मुझे भलाई नजर आने लगी। मैंने चहकते हुए कहा, यार इसमें तो बहुत सी अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं। वो बोला, यार क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? इसमें क्या अच्छा हुआ? मैंने कहा, मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना और सुनकर समझने की कोशिश करना कि तेरे साथ हुई इस बुराई में पहली अच्छाई तो ये छिपी है कि जिस अंशुल को तू अपना सबसे जिगरी दोस्त समझता था, वो तेरा जिगरी दोस्त था ही नहीं। क्योंकि कोई जिगरी दोस्त किसी के साथ ऐसा करता है? अरे वो दोस्त नहीं था, आस्तीन का सांप था जो तूने पाल रखा था, है कि नहीं? हाँ यार ये बात तो सही है। दूसरी अच्छी बात जो हुई कि जिस मंजू को तू जान से चाहता था, उसने जरा से पैसे के लिए तुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे मंत्री पद के लालच में नेता पार्टी छोड़ देते। मतलब ये कि तुमने एक आस्तीन में सांप तो दूसरी आस्तीन में नागिन पाल रखी थी। बोली, ये बात सही है कि नहीं? हाँ यार ये बात तो सही है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती तो चांदी की दीवार तोड़ देती, मगर तेरा प्यार नहीं तोड़ती। वो बेवफा नागिन है। अब सोचो, अगर तुम मंजू से शादी कर लेते और शादी के बाद अंशुल उसे पैसे का लालच देकर के पटा लेता तो क्या होता? अब सोच के देखो, अगर कार तू खरीदे और उसका रोड टैक्स तू भरे, गाड़ी चलाने का लाइसेंस तेरे नाम से हो और उसकी स्टीयरिंग पर बैठकर कोई और चलाए तो तुझे कैसा लगेगा? क्या मतलब? अबे मतलब तू दिन भर के लिए नौकरी पर निकल जाता और अंशुल और मंजू एक साथ घूमते तो तुझे कैसा लगता? नहीं यार, ये तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया। ऐसा होता तो मेरी नाक कट जाती। हाँ, एक और अच्छी बात तुझे बताता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक लड़की अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। भले ही मंजुआ तुझे छोड़कर अंशु से शादी कर रही हो, मगर कहीं न कहीं उसके दिल में तेरी प्यार की फुलझड़ी तो जल ही रही है। अब हम इस फुलझड़ी से होली पर अंशुल की होली जलाएंगे और उसकी खरीदी गाड़ी उसी के खर्चे और लाइसेंस पर हम चलाएंगे। मैं मतलब नहीं समझा। अबे मतलब ये कि तू सिलसिला फिल्म देखी है और उसी के घर पर तू रेखा की अंगिया अपने प्यार के रंग से भिगोना और अंशुल संजीव को कुमार की तरह दिखेगा। और जब मैं गाना गाऊं, बेला चमेली का सेज बिछाया सोए गुरी का यार। अब बोल, तेरे साथ अच्छाई हुई या बुराई हुई? अरे यार इसमें तो अच्छाई ही छिपी है, मगर यार होली तक मैं क्या करूं?
अबे होली तक तू एक काम कर, तेरा दोस्त तेरी महबूबा को ले उड़ा और तू ये गाना गा, दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा। तो देखा आपने, 1 घंटे पहले तक बेहद दुखी इंसान अचानक कैसे हीरो बन गया और खुशी से झूम रहा है। साथियों, जिंदगी में अवसर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी परेशानियों को इतना बड़ा मान लेते हैं जितनी बड़ी वो होती नहीं। 90% बुराई में कोई न कोई भलाई अवश्य छिपी होती है, ये यथार्थ सत्य है। हाँ, एक बात और मैंने अपने दोस्त की स्थिति में उसको जो मेरी समझ में आई भलाई वो बताई। अब आपसे निवेदन है कि प्लीज़ जो मेरे इस वीडियो में भलाई छूट गई हो वो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।